जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा शब्द न कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा शब्द न कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा योजना है सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम।
सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु के नाम से आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज की सुबह जब हम आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और प्रभु का वचन सुनने के लिए आए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे मनों को तैयार करे जब हम प्रभु के बहुमूल्य वचन से सुनने के लिए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं हम सब लोग अच्छे होंगे। बिशप साहब ने आज की सुबह मुझे बोला कि मैं आज प्रभु का वचन आप लोगों के सामने लेकर आऊं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने दिया कि मैं प्रभु की वचन आप लोगों के सामने रख सकूं। ज्यादा समय ना आगे ले जाते हुए मैं जल्द से जल्द प्रभु के वचन में जाना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं मसीह जीवन की पूंजी, मसीह जीवन का हमारा फाउंडेशन और बुनियाद ये है कि हर एक मसीह जीवन प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में जय को पा सकता है और अपने जीवन के अगले पड़ाव में जा सकता है। एक मसीह जीवन अपने जीवन में सूखा और रूखा रह जाता है जो व्यक्ति प्रार्थना में समय नहीं व्यतीत करता है। आज इंसान के पास सब चीज करने के लिए समय है। उसके पास समय है कि वो नौकरी में जा सके, उसके पास समय है कि वो पैसा कमा सके, उसके पास समय है कि वो परिवार के साथ समय खर्च कर सके, उसके पास दुनिया के सारे कामकाज करने के लिए समय है। लेकिन आज के मसीहों की सबसे बड़ी समस्या है कि हम प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पाते। और क्योंकि हमारा प्रार्थना का जीवन सिर्फ 2 मिनट मैगी नूडल्स जैसा बन जाता है कि हम लोग जब बिस्तर में जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे संभाल के रखा, रात को मीठी नींद देना, कल सुबह उठकर मैं अपने काम में जा सकूं, आमीन। हम में से कितने लोग सच्ची में अपने दिन के 24 घंटे में से थोड़ा समय हम अपने पिता के साथ बैठकर एक क्वालिटी टाइम प्रार्थना में हम व्यतीत करते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है, हम में से कितने लोग पिता के साथ उस गुप्त स्थान में बैठना सीखते हैं। कितने लोग पिता के साथ वो गुप्त स्थान में बैठकर पिता के साथ वार्तालाप करना सीखते हैं। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना नहीं और गुप्त स्थान तो परमेश्वर के साथ बनाए नहीं। इसलिए तो हमारे जीवन में हम संघर्ष पे संघर्ष में से गुजर के जाते हैं और हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह आता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तूने मुझे त्याग दिया? ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो परमेश्वर हमें त्यागेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो परमेश्वर हमें छोड़ देगा। लेकिन गड़बड़ी हमारे चाल चलन में है कि हम उस पिता के साथ बैठना सीखे ही नहीं। हमने अपने उद्धार के उस एक्सपीरियंस को, उस समय जब मैंने उद्धार पाया था, उस आनंद को लेकर आज 10 साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी उस उद्धार के उस समय के एक्सपीरियंस को लेकर हम आज भी चलते हैं। लेकिन मसीह जीवन वो उद्धार का पहले एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर को एक नए रूप में चखने पाए, एक नए रूप में उसके स्वाद को, उसके आशीषों को, उसके अनुग्रह को और उसके अभिषेक को एक अगले चरण में ले जाने वाले विश्वासी परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। जब एक शादीशुदा कपल, जब एक शादी होती है एक नौजवान आदमी की और लड़की की, जब वो शादी करते हैं, वो दिन प्रतिदिन एक दूसरे के साथ और ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि जब वो समय व्यतीत करते हैं वो एक दूसरे के साथ प्रेम में, एक दूसरे के हृदयों को समझने लगते हैं और उनका वैवाहिक जीवन प्रेम में, अनुग्रह में, आशीषों में आगे बढ़ता है। कुंजी क्या है कि वो समय व्यतीत करते हैं। क्योंकि शादी हो गई है और मेरी शादी हो गई, अब मैं दूर रहने लगा और मेरी पत्नी कहीं और दूर रहने लगी, तो विवाह का जीवन सफल नहीं हो पाएगा। वैसा ही कुछ हमारा चाल चलन परमेश्वर के साथ है। अगर हम अपने जीवन में स्वर्ग की बेदारी को देखना चाहते हैं, एक ऐसी महिमा जो स्वर्ग में से उतरकर मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे कलीसिया में, मेरे राष्ट्र में वो महिमा उतर आए, ये तब ही हो पाएगा जब हम परमेश्वर के साथ एक गुप्त
स्थान बनाना सीखे, when we learn to build a secret place with God। आज सवाल ये है, क्या मैंने परमेश्वर के साथ वो गुप्त स्थान अपना बनाया है कि नहीं? क्या मैं अपने दिन के 24 घंटे में से क्या परमेश्वर के साथ अपने गुप्त स्थान में बैठकर उसके दिल को समझने की कोशिश किया है? क्या उसके वचन में, क्या मैं उस गुप्त स्थान में बैठकर उसके वचन के गहरे राज को समझा है कि नहीं? क्या जब मैं गुप्त स्थान में बैठता हूँ, क्या मेरी आराधना तंगी में, मुसीबत में, अच्छाई में और भलाई के दिनों में भी क्या मेरी आराधना उस परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है? जब तक आप परमेश्वर के साथ गुप्त स्थान में पढ़ना ना सीखे, हमारा मसीह जीवन रूखा और सूखा ही हमेशा रहेगा। हम मसीह को परिपूर्णता में नहीं चख पाएंगे। आज ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको सिखाना चाहूंगा। बाइबल में हम देखते हैं योशुआ की किताब में एक औरत जिसका नाम रेहाब था। यहोशू उसके 6 अध्याय में एक औरत रेहाब के बारे में लिखा गया है और बाइबल कहती है वो रेहाब जो है इतनी मानी गई हुई औरत नहीं थी, मतलब उसका इज्जत जो था इतना लोगों में ज्यादा प्रफुल्लित नहीं था। वो मानी जाती थी उस शहर में, लेकिन हर एक गलत कामों के वजह से उस औरत का ज्यादा रुतबा उस शहर में नहीं था। लोग उसको जानते थे, लेकिन गलत कारणों के वजह से उस औरत को जानते थे। और हम सब बाइबल पढ़ने वाले लोग इस आयत को और इस औरत के बारे में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार जब इजराइल में से योशुआ ने 2 भेदियों को, 2 स्पाइस को जब जेरिको में भेजा था वहां का पता करने के लिए, ये रेहाब औरत ने जब जान लिया कि ये 2 भेदी इजराइल की तरफ से आए हुए हैं। कौन सा इजराइल? जिसके बारे में रेहाब ने सुना था, ये तो तुम उस परमेश्वर की बात करते हो जिस परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया था, जिस परमेश्वर ने तुम्हारे लिए महान और अचंभित कार्य किए हैं। जब इस औरत ने, जिसकी इज्जत नहीं थी, जिसका रुतबा नहीं था, जो लोगों के सामने मानी नहीं जाती थी, जब इस औरत ने समझा कि ये 2 भेदी परमेश्वर की तरफ से भेजे गए, इस औरत ने तुरंत इन दोनों भेदियों को अपने घर में लाकर अपने छत में उनको गुप्त स्थान में छुपा कर रखा। परमेश्वर के 2 भेदी आए हुए थे उनको छुपा के रखा। और बाइबल कहती है जब राजा के लोग आए, रेहाब के घर में पूछा क्या यहाँ पर 2 भेदी आए हुए हैं, उसने साफ इनकार कर दिया। मतलब परमेश्वर से एक गुप्त भेद जब रेहाब के पास आया, रेहाब ने सीखा कि उस गुप्त भेद को वो कैसे छिपा कर रख सके। आज आपके और मेरे सामने ये सवाल खड़ा होता है, क्या है ऐसी बात जो परमेश्वर हमसे करता है और हम परमेश्वर के साथ उस गुप्त भेद को संभाल के रखने के सक्षम है कि नहीं? जब तक हम परमेश्वर के साथ गुप्त स्थान में जाना नहीं सीखेंगे, तब तक हम परमेश्वर से गुप्त भेदों को पाएंगे कैसे? मैं विश्वास करता हूं हर एक व्यक्ति के जीवन में एक गुप्त स्थान जरूर होता है। एक गुप्त स्थान जरूर होता है। उस गुप्त स्थान में या तो हम परमेश्वर और स्वर्गीय बातों को छुपा के रखते हैं, या फिर उस गुप्त स्थान में कोई ना कोई पाप छिपा के रखते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में गुप्त स्थान होता है। या तो उस गुप्त स्थान में हमने परमेश्वर और उसके बहुमूल्य वचन को संभाल के रखा है, या फिर उस गुप्त स्थान में हमने किसी ना किसी पाप को छुपा के रखा है। आज अपने जीवन को जांच कर देखें कि मैंने अपने जीवन में, मैं जो आपके साथ प्रभु का वचन पढ़ रहा हूं, मैं अपने आप से सवाल करता हूं, हे प्रभु, मैंने अपने गुप्त स्थान में क्या छुपा कर रखा है? क्या कोई ऐसी बात है जो तुझे प्रसन्न ना करती हो, जो मैंने छुपा के रखी है? नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, क्या वो ऐसी बात है जो हम अपने गुप्त स्थान में छिपा के रखते हैं? आजकल हमारे पास पाप करने का एक सबसे सरल साधारण मोबाइल फोन,
हमारे माता पिता नहीं जानते कि हम मोबाइल फोन में किससे बातचीत कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। इंटरनेट सबके लिए फ्री है, हम क्या चीज छुपा के रखते हैं। रेहाब ने सीखा कि वो कैसे परमेश्वर के भेद को संभाल के रखे। ध्यान देना, जब रेहाब ने परमेश्वर के उस गुप्त बात को, उस गुप्त चीज को उसने संभाल के रखना सीखा, जब पूरा यरीहो शहर नष्ट हो गया था। बाइबल कहती है इस पूरे यरीहो शहर में सिर्फ एक घराना बचाया गया था, वो था रेहाब का घराना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान पर उसके गुप्त भेदों को संभाल के रखना सीखते हैं, परमेश्वर मुझे नहीं लेकिन मैं और मेरा घराना को, परमेश्वर जब पूरी दुनिया आपस में आसपास गिरने लगती है, मेरा परमेश्वर उस गुप्त स्थान का आदर करते हुए मुझे और मेरे परिवार को अपने हाथों में थाम के रखे। मेरे हाथ को परमेश्वर के हाथों पर हमें थाम के रखेगा। और जब आप यहोशू 6 को छोड़कर 7 अध्याय में जाओगे, इजराइल का एक व्यक्ति जिसका नाम एकान था, एकान था। एकान ने क्या किया था? उसने भी अपने गुप्त स्थान पर कुछ ऐसी चीजें छुपा के रखी थी यरीहो की, जो परमेश्वर ने मना किया था। रेहाब ने परमेश्वर की गुप्त चीजों को संभाल के रखा, लेकिन एकान ने वो चीजें संभाल के रखी जो परमेश्वर ने मना किया था। उसका अंजाम क्या हुआ? उसको पत्थर मारकर उसको मार दिया गया। सवाल क्या है हमारे सामने? हम में से कितने लोगों ने परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान को बनाना सीखा? जब हम परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान को बनाना सीखेंगे, जब हम परमेश्वर से और उस परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान को बनाना सीखेंगे, परमेश्वर हमारे द्वारा एक इतिहास को भी रचने के योग्य बनता है। देखो क्या हुआ, बाइबल कहती है मत्ती उसके 5 अध्याय में, देखो, और सलमोन और रेहाब, यही रेहाब जिसने परमेश्वर के 2 बेटियों को छुपा के रखा था गुप्त स्थान पर, सलमोन और रेहाब का विवाह होने के बाद बोआज उत्पन्न हुआ। उनके विवाहिक जीवन से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो बोआज कहा गया। और बोआज और रूत की जब शादी हुई, उसमें से ओबेद वो उत्पन्न हुआ, और ओबेद के द्वारा जेसी उत्पन्न हुआ। और यिशे किसका पिता था? दाऊद राजा का पिता था। एक वैश्या औरत जिसका नाम रेहाब था, जिसकी इज्जत नहीं थी, लेकिन उसने ये निर्णय किया कि मैं परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान पे बनी रहूंगी, परमेश्वर के भेद को उस गुप्त स्थान में रखूंगी। परमेश्वर ने उस औरत जिसकी इज्जत नहीं थी, उसको इस्तेमाल किया। उसकी वंशावली के द्वारा एक महान राजा उत्पन्न हुआ जिसका नाम दाऊद था। और इसी दाऊद की वंशावली में से आपका और मेरा उद्धारक, इस पृथ्वी का उद्धारक यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज जब आप प्रभु के साथ उस गुप्त स्थान को बनाना सीखोगे, परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान में बैठना सीखोगे, परमेश्वर केवल आपको ही आशीष नहीं देगा, केवल आपके परिवार को ही नहीं आशीष देगा, लेकिन परमेश्वर आपकी वंशावली को, आने वाले पीढ़ियों को एक महान इतिहास रचने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आज आप बोलते होंगे मेरा तो कोई वजूद नहीं है, मेरे को तो लोग जानते नहीं है, मेरी तो इज्जत नहीं है। कोई परवाह नहीं अगर आपकी इज्जत हो या ना हो, कोई परवाह नहीं लोग अगर आप जानते हो या ना हो, लेकिन आज आप मेरे परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान में अगर बैठना सीखे, उस गुप्त स्थान को बनाना सीखे, मेरा परमेश्वर कहता है तेरे उस आज्ञाकारिता के द्वारा, तेरे उस मेरे साथ उस गुप्त स्थान में बैठकर बातचीत करने के द्वारा मैं तेरे पीढ़ियों के द्वारा एक महान इतिहास को रचूंगा। रेहाब ने सीखा और उसने इतिहास को बनाया। परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा इतिहास को बनाया। आज हम भी सीखे परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान में बैठना सीखे। जब हम परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान में बैठते हैं,
मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं और वो आयत है, अगर आप अपने बाइबल को लाए हैं, मत्ती 6 और उसकी 6 आयत। मत्ती 6 और उसकी 6 आयत में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करे, तब तेरा पिता जो गुप्त में दिखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखो कितने ही सरल और स्पष्ट तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, अपने घर के उस किनारे वाले कमरे में जा जहां पर तुझे कोई ढूंढ ना पाए, जहां पर तुझे कोई डिस्टर्ब ना करने पाए। और क्या कर, पहली बात द्वार को बंद कर। हम किस प्रकार से अपने जीवन में गुप्त स्थान को बना सकते हैं? गुप्त स्थान बनाने का मतलब ये नहीं है कि अपने घर पर एक अलग सा कमरा बना देना, नहीं। आप गुप्त स्थान जहां पर खड़े हो वहां पर बना सकते हो। गुप्त स्थान बनाने का पहला तरीका ये है, बाइबल कहती है, जब तू कोठरी में अपने घर में जाए, गुप्त स्थान हम तभी बनाएंगे पहली बात जब हम द्वार बंद करना सीखेंगे। आज की मसीह जब प्रार्थना करने बैठते हैं, 2 शब्द प्रार्थना के करते ही क्या है, तब तक व्हाट्सएप की घंटी बज जाती है, तब तक फेसबुक की घंटी बज जाती है, तब तक किसी ना किसी का फोन आने लग जाता है। मैं परमेश्वर के एक दास के घर पे पिछले दिन गया और उनके दास, उस परमेश्वर के दास के कमरे के बाहर लिखा हुआ था, उन्होंने एक साइन बोर्ड लगाया हुआ था उनके ऑफिस के बाहर, उस ऑफिस के बाहर लिखा था, मुझे अभी डिस्टर्ब ना करे क्योंकि मैं प्रार्थना में बैठा। पहली बात, जब परमेश्वर के साथ आप गुप्त स्थान अगर बनाना चाहते हो, आप गुप्त स्थान तभी बनाओगे when you learn to close all the distractions of your life। जब आप जीवन के जितनी भी बातें आपके ध्यान को भटकाती है परमेश्वर के साथ बैठने में, उन बातों को जब आप बंद करना सीखे, तब ही परमेश्वर के साथ आप एक गुप्त स्थान को बना पाओगे। अगर आप एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं, प्रार्थना करते समय आपने कमरा तो बंद कर दिया, कोई आपके पास आ तो नहीं रहा, लेकिन फोन आपके साथ में बज रहा है, आपके आस पड़ोस के लोग आपको आवाज दे रहे हैं और आप प्रार्थना में पिता के साथ समय नहीं व्यतीत कर पा रहे, तो आप कभी भी गुप्त स्थान नहीं बना पाओगे। पहली बात, अगर आप परमेश्वर के साथ अपने गुप्त स्थान को बनाना चाहते हो, द्वार बंद करना सीखो। Close the doors of distractions of your life। आपके जीवन की ऐसी बातें जो आपके ध्यान को भटकाती, उन बातों को बंद करना सीखो। मतलब जब आप अपने कमरे में प्रार्थना करने के लिए जाते हो, आपके माँ बाप, आपका पति, आपका पत्नी, आपके बच्चे, दुनिया पूरी जान जानी चाहिए कि ये व्यक्ति प्रार्थना करने गया है। बाहर एक भूकंप भी क्यों ना आ जाए, ये तब तक प्रार्थना से नहीं निकलेगा जब तक परमेश्वर इसको बाहर नहीं भेजेगा। आमीन। ये होता है गुप्त स्थान, ये होता है परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान को बनाना। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं आगे बढ़ूंगा। जब आप उस कोठरी में जाओ, जब आप द्वार बंद करो, कहने का अर्थ है जब आप डिस्ट्रैक्शन, जो भी चीजें आपके मन को डिस्ट्रैक्ट करते, उन चीजों को बंद करो। दूसरी बात, कैसे आप अपने गुप्त स्थान को बना सकते हो, जब आप अपने गुप्त स्थान में बैठे हो, उसी आयत में लिखा है, तो तुम अपने पिता से, स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है, उससे तुम प्रार्थना। गुप्त स्थान में आकर सिर्फ बैठना नहीं, गुप्त स्थान पर प्रार्थना। मेरे मम्मी के कबर्ड में एक बात लिखी हुई, एक सेइंग लिखी है, a man is powerful on its knees। एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपने घुटनों पर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है।
परमेश्वर के महान श्रेष्ठ दास डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के बारे में कहा जाता है कि उनके घुटने जो थे हाथी के घुटने के समान उनकी चमड़ी हो गई। और किसी एक व्यक्ति ने पूछा था कि पास्टर साहब आपके घुटने की चमड़ी इतना ज्यादा सख्त क्यों है? उन्होंने बोला था मैं दिन में 8 से 9 घंटे अपने घुटनों पर होकर अपने पिता को निहारता और प्रार्थना करता। अब गुप्त स्थान तभी बना पाओगे जब उस कोठरी में जाकर दरवाजों को बंद कर अपने पिता जो स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है उससे प्रार्थना करना सीखो। अपने दिल की फरियादों को उसके सामने रखो, उसकी महिमा करो, उसको ऊंचा उठाओ, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना करना सीखो। प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर महान अद्भुत कार्यों को करता है। प्रार्थना के द्वारा ही स्वर्ग से वो अग्नि उतर आएगी। प्रार्थना के द्वारा ही अभिषेक उतर पाएगा। प्रार्थना के द्वारा ही हमारा देश परमेश्वर के नाम से बचाया जाएगा। प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने कलीसियाओं में एक बेदारी देख पाएंगे। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर की चंगाई को उतरते हुए देखना पाएंगे, बातों से नहीं, प्रार्थना के द्वारा। दूसरी बात, कैसे आप अपने गुप्त स्थान को बना सकते हो, वो है अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना करना सीखो। और जब आप ऐसा करेंगे, भाई उसी आयत में क्या लिखा है कि तेरा पिता जो स्वर्ग से तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे इस बात का प्रतिफल देगा। इंग्लिश में मैं कहना चाहता हूं, God will reward you publicly what you do in private. जो तुम अपने गुप्त स्थान पर करते हो, परमेश्वर उसका प्रतिफल लोगों के सामने तुझे देगा। लोगों के सामने तुझे देगा। यहोशू 6:25 में अगर आप पढ़ोगे, वहां पर कहा है जब रेहाब और उसके परिवार को बचाया गया, यहोशू ने पूरे इजराइल के सामने बोला कि इस औरत को हम मारेंगे नहीं लेकिन बचाएंगे, क्योंकि इसने हमारे 2 भेदियों को अपने घर पर बना दिया। पूरे इजराइल के साथ। ये मत सोचना कि आप गुप्त स्थान में जो करते हो परमेश्वर उसको गुप्त में ही रखेगा। जो काम आप गुप्त स्थान पर करते हो परमेश्वर उसको लोगों के सामने तुझे उसका प्रतिफल देगा। अगर हम गुप्त स्थान में किसी पाप को संभाल के रखते हैं, उस पाप को अगर हम बढ़ा रहे हैं, उस गुप्त स्थान में अगर हम शैतान को जगह देते हैं कि वो गुप्त स्थान में हमारे जीवन के साथ खेले, वो चीज भी एक दिन दुनिया के सामने आएगी। 3 बातें हमने सीखी कि गुप्त स्थान हम कैसे बना सकते हैं। पहली बात, जब तू कोठरी में जाए अपने द्वार को क्लोज द डोर ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ। अपने जीवन में वो ऐसी बातें जो तेरे ध्यान को भटकाती है, आपका फोन होगा, आपके बच्चे होंगे, आपका परिवार होगा, उन बातों को उस समय के लिए बंद कठोर तरीके से बंद करने से। दूसरी बात, जब तुम गुप्त स्थान में आते हो, अपने पिता जो गुप्त में है, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह से प्रार्थना करना सीखो। प्रार्थना करो, घुटनों पर होकर गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ, हंसते हुए उसकी आराधना करो, हाथ उठाते हुए उसकी प्रार्थना करो, उसको ऊंचा करो, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है, वो लायक परमेश्वर है। और जब आप गुप्त स्थान पर उसके सामने घुटनों पर होना सीखोगे तो परमेश्वर आपको लोगों के सामने, दुनिया के सामने इस बात का प्रतिफल देगा। प्रियो, आपका गुप्त स्थान है या नहीं? और अगर आज आपके पास गुप्त स्थान है, सवाल ये है, क्या हम रेहाब के जैसे परमेश्वर के उन भेदों को संभाल के रखते हैं, या फिर एकान के जैसे वो चीजें संभाल के रखती है जो परमेश्वर घृणा करता है? अगर आज तक हमने अपने गुप्त स्थान को बनाया नहीं है,
आज हमारे पास समय है। मत्ती 6:6 में लिखा है, अपने कोठरी में जा, अपने दरवाजे को बंद कर और गुप्त में जो तेरा पिता है उससे तू प्रार्थना कर, और जब तू करेगा तुझे परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। आज मैं आशा करता हूं हम हर एक विश्वासी अपने जीवन में उस गुप्त स्थान को बनाना सीखें, और जब हम ऐसा करना सीखेंगे, गुप्त स्थान को बनाना सीखेंगे और गुप्त स्थान में बैठना सीखेंगे, गुप्त स्थान में परमेश्वर के हजूरी को, परमेश्वर के प्रेजेंस को होस्ट करना जब हम सीखेंगे, जब दिन प्रतिदिन, मुझे मूसा के बारे में इतना अच्छा लगता है, बाइबल कहती है कि मूसा सायरी इतने लाखों की इजराइलियों के साथ लेके जब चलता था, हर दिन मूसा ने अपनी छावनी को इजराइलियों से दूर रखा था, और वो हर दिन परमेश्वर के साथ अपनी छावनी में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने जाता था। पूरा इजराइल दूर से देखता था कि मूसा की छावनी के ऊपर एक बादल आया हुआ है, और लोग जानते थे कि मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा है। वो अकेले में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहता था। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर सिर्फ मुझे ही नहीं, मुझे भी बचाएगा, मेरे घराने को भी बचाएगा, लेकिन मेरे पीढ़ियों के द्वारा परमेश्वर के इतिहास को भी बचाएगा। आइए प्रभु, आज हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं और हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रेम करने वाले पिता है परमेश्वर। हम कितने बार अपने जीवन में चूक जाते हैं परमेश्वर, लेकिन आप तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप ना तो हमें कभी छोड़ते हैं, ना तो हमें कभी त्यागते हैं। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद परमेश्वर। जैसे आज हमने तेरे वचन से सीखा, परमेश्वर हमें सिखाए कि हम तेरे साथ उस गुप्त स्थान में बैठना सीखें, उस गुप्त स्थान को बनाना सीखें परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अगर मैंने उस गुप्त स्थान को अपने जीवन में नहीं बनाया है, तू तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में मदद करे कि मैं उस गुप्त स्थान को बनाना सीखूं परमेश्वर। परमेश्वर पिता, तेरे साथ उस गुप्त स्थान में बैठना सीखूं, तेरे प्रेजेंस को होस्ट करना सीखूं, उस गुप्त स्थान में तेरी आराधना करना सीखूं प्रभु। उस गुप्त स्थान में तेरे वचन को मनन करते हुए, तेरे वचन के गहरे भेदों को, तेरे वचन के प्रकाशन को अपने जीवन में कबूल करने वाला बन जाऊं। तू मदद और सहायता करना प्रभु। मेरा जीवन उस रेहाब के जैसा बन जाए जिसने परमेश्वर के दो भेदियों को, दो गुप्त बातों को अपने जीवन में संभाल के रखा परमेश्वर। अगर मेरे कोई भी ऐसे दर्शक जो मुझे भाई बहन देखते हैं प्रभु, अगर आज वो निर्णय लेते हैं कि वो तेरे साथ उस गुप्त स्थान को बनाना चाहते हैं, तेरा पवित्र आत्मा आज उनकी मदद और सहायता करे कि वो अपने कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करना सीखे। ऐसी सब वो बातें जो हमारे मन को तेरी आराधना, प्रार्थना, तेरे वचन में समय व्यतीत करने से रोकती है, आज यीशु के नाम से उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को मैं काट डालता हूं। तेरा पवित्र आत्मा मदद और सहायता करे कि हम दरवाजों को बंद करना सीखें। मैं प्रार्थना करता हूं, जब हम उस दरवाजे को बंद करके गुप्त स्थान में बैठते हैं परमेश्वर, तू तेरी पवित्र आत्मा मदद करे कि हम परमेश्वर तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरी और अपनी फरियाद को रख सके, तेरी और अपनी मनोकामनाओं को रख सके प्रभु। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे प्रभु, तो उसका प्रतिफल भी लोगों के सामने हमें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हम सबके साथ रहे, हम सबको परमेश्वर पिता मदद करे इन दिनों में तेरे साथ गुप्त स्थान पर, तेरे साथ परिपक्वता में आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद करता हूं तेरे बहुमूल्य वचन के लिए प्रभु। हम सबको अपने घरों में सुरक्षित रखना प्रभु, अपने पंखों तले संभाल के रखना। तेरी आशीषों की वर्षा हमेशा बनी रहे, तेरा अनुग्रह का हाथ, तेरा अभिषेक परमेश्वर हमारे और हमारे घरानों पर हमेशा बने रहे। धन्यवाद करता तूने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के मीठे और पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं इस प्रभु के वचन के द्वारा आप सब ने आशीष पाया। आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित रहे, अपने घरों में अच्छे से रहे,
प्रार्थना निरंतर करते रहे बिशप साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, पूरे यूनियन चर्च के सब पासवानों के लिए, पूरे KEF सेवकाई के लिए। आपके प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके योगदान के द्वारा परमेश्वर इन दिनों में अपने राज्य में महान कार्य कर रहा है। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।